फिलॉसफी सेकेंड सेमेस्टर। नंबर 1, किस विधि में सिर्फ 2 ही ये उदाहरण पर्याप्त होते हैं? आंसर बी, बैतरणी विधि। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्राकल्पना का शर्त नहीं है? आंसर सी, क्रियाशीलता। नंबर 3, वैधानिक परंपरा के सुव्यवस्थित प्रमाणों का प्रतिपादन होता है? आंसर बी, सैद्धांतिक परंपरा। नंबर 4, अवैज्ञानिक आगमन के कारक है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए, सामान्य एवं अखंडित पूर्व अनुभव, प्रकृति समरूपता नियम, आगमनात्मक छलांग। उपर्युक्त तीनों सभी। नंबर 5, प्रकल्पना की संतुष्टि की महत्वपूर्ण शर्त है? आंसर ए, उसे अप्रत्याशित या नवीन निष्कर्षों के माध्यम से सत्यापित होना चाहिए। आंसर 6। नंबर 6, वैज्ञानिक आगमन तथा सरल गुणात्मक आगमन के सामान्य तथ्य हैं? आंसर डी, निरीक्षण, प्रकृति समरूपता नियम और आगमनात्मक छलांग। उपर्युक्त सभी। नंबर 7, कल्पना का साधारणतः किस प्रकार के सत्य का विरोध नहीं होनी चाहिए? आंसर ए, पूर्ण स्थापित। नंबर 8, यदि हेतु स्वायत्त कथन के पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती वाक्यों का सत्यता मूल्य क्रमशः सत्य तथा असत्य हो तो कथन क्या होगा? आंसर बी, असत्य ही होगा। नंबर 9, मिल की किस विधि में भावनात्मक आगमन तथा आगमनात्मक दोनों प्रकार के उदाहरण लिए जाते हैं? आंसर बी, बैतरणी विधि। नंबर 10, कौन सी निगमन प्रधान विधि कही जाती है? आंसर डी, अवशेष विधि। नंबर 11, यथार्थ कल्पना को किस पर आधारित होना चाहिए? आंसर ए, वास्तविकता पर। नंबर 12, आकारिक आधार है। आगमन का आकारिक आधार है। नंबर 12, आगमन का आकारिक आधार है। आंसर डी, कार्य कारण नियम पर। 13, मूल की प्रायोगिक विधियों की संख्या कितनी है? आंसर ए, 5। कौन सी विधि मूल्यतः प्रायोगिक पर आधारित होती है? आंसर बी, बैतरणी विधि। 15, सभी हंस उजले होते हैं उदाहरण है किसका? आंसर सी, सरल गुणात्मक आगमन का। मिल की प्रायोगिक विधियों का उदाहरण है? आंसर ए, निश्चित एवं सही कारण की ओर जाना। निश्चित एवं सही कारण की ओर जाना। 17, सरल गुणात्मक आगमन को वैज्ञानिक आगमन के रूप देता है? आंसर डी, कार्य कारण नियम। 18, सामाजिक विज्ञान में व्याख्याओं का प्रयोग होता है। नंबर 18, सामाजिक
सामाजिक विज्ञानों में व्याख्याओं का प्रयोग होता है। आंसर सी, दोनों प्रयोजन व्याख्या और प्रक्रियात्मक व्याख्या दोनों में ही होता है। नंबर 19, प्रेषण को कहा जाता है। आंसर ए, चयनात्मक क्रिया। नंबर 20, प्राकृतिक और वैज्ञानिक विज्ञान को निम्नलिखित 21, निरीक्षण तथा प्रयोग दोनों होता है। आंसर बी, आकारिक वास्तविक आधार पर। तर्कशास्त्र का अध्ययन होता है। आंसर डी, तर्कशास्त्र में। 23, यदि हेतु सूत्र कथन पूर्णवर्ती तथा अनुवर्ती वाक्यों की सत्यता मूल क्रमशः सत्य और असत्य हो तो कथन क्या होगा। आंसर बी, असत्य ही होगा। 24, वैज्ञानिक पद्धति है। आंसर बी, तार्किक वैधानिक। 25, किस पद में स्वभाव बोध सूचित करता है। आंसर बी, आवश्यक गुण। 26, कल्पना को किसके योग्य होना चाहिए। आंसर डी, परीक्षण योग्य। 27, निरीक्षण का प्रयोग में भेद है। आंसर बी,